हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 के हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए थे पिछली वीडियोस में। अब हम साथियों पढ़ेंगे 101 से आगे के लिए, और हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस तरह के क्वेश्चन थे उनको हम जानेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं पहले 101 क्वेश्चन से। निम्नलिखित को कालक्रम का अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। तो साथियों सबसे पहले इनमें से हम देखेंगे तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोले तो ये 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ, 1948 में। उसके बाद साथियों माध्यमिक शिक्षा आयोग बोले तो मुदालियर कमीशन 1952। उसके बाद देखेंगे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोले तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये स्टैब्लिश हुआ 1956 में। और लास्ट में हुआ साथियों शिक्षा आयोग, जिसे कि हम शिक्षा आयोग बोले तो ये हुआ आपका कोठारी आयोग भी बोलते हैं इसको, 1964 में। तो इस तरह से आप इसको क्रम से लगा लोगे। सबसे पहले आएगा साथियों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लास्ट में आएगा शिक्षा आयोग। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। प्रदर्शन कौशल देखिए, छात्र सहभागिता ये तो बिल्कुल है, उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग बिल्कुल ये भी है, प्रेजेंटेशन प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना ये भी है, अनुबोधन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल साथियों ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला देखिए तकनीकी के 3CS का क्या अर्थ है। तकनीकी के 3CS का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा सी मतलब कंप्यूटर, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। देखिए शून्य बिंदु, वस्तुनिष्ठता, निश्चित एवं पूर्व मूल्य की इकाइयाँ ये तो है, लेकिन आत्मनिष्ठा साथियों ये परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया साथियों। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था देश में। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग साथियों स्टैब्लिश कब हुआ 2005 में। और साथियों इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, श्री सैम पित्रोदा। साथियों ये क्वेश्चन लगातार 2015 स्क्रीनिंग में भी आया था, 2021 की स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा में भी आया था। तो साथियों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में 107 वाला क्वेश्चन देखिए, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है। पुनः निर्देशन कह रहा साथियों, निर्देशन तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का जो कौशल होता है पुनः निर्देशन के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। साथियों अनडिसिप्लिन क्लास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम सुधारात्मक एवं निरोधात्मक जो उपागम का प्रयोग करके हम वहाँ पे अनुशासनहीनता को कम कर सकते हैं। अगला है दोस्तों 109वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा भी बोलते हैं इसे प्रारंभ किया गया था, कब किया गया। तो साथियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था 2013 में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है कह रहा है। तो साथियों इसमें देखोगे आप तो खोज शिक्षण आव्यूह साथियों ये आपका आव्यूह शिक्षण में प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है। और साथियों इसके बाद अगला खंड देखिए तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटिव क्वेश्चन है, और इनको साथियों बिना सॉल्व किए हुए बताना भी सही नहीं रहेगा। अब सब सीधा हम बढ़ते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। तो हेलो दोस्तों, अब हिंदी के जानते हैं कि तबेले की बला बंदर के सिर लोकती का क्या अर्थ हो जाएगा। तबेले की बला बंदर के सिर लोकती का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोषी दूसरा फंसे कोई और। दोषी दूसरा फंसे कोई और साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए, जस दुल्हा तस बनी बाराता बारात। तो जस दुल्हा तस बनी बाराता का अर्थ हुआ, लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि दुखी व्यक्ति को सभी सुखी लगते हैं। दुखी व्यक्ति को साथियों सभी सुखी लगते हैं, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यद्यपि। तो साथियों ये हो जाएगा यदि धन अपि। यदि धन अपि, तो साथियों यहाँ पे यण संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण संधि। यदि धन अपि का जो संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर डी, और इसमें यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नील गाय शब्द का समास विग्रह आपको करना है। नीली है जो गाय, यही तो होगा, तो ये हो जाएगा साथियों नीली है जो गाय। नीली है जो गाय, नील गाय का ये आंसर ये हो जाएगा, और इसमें साथियों कर्मधारय समास भी है। अगला देखिए, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों हर्ष का विलोम शब्द होता है सुख भी होता है, विषाद भी होता है, दुख भी होता है। तो हर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, और दुख भी होता है इस तरह से, तो विषाद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। रात है, अग्नि है, जेठ है या नींद है। साथियों अग्नि जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण किए गए हैं। जैसे रात, जेठ, नींद तीनों क्या है, ये तद्भव है। और यहाँ पे साथियों रात का रात्रि हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, नींद का निंद्रा हो जाएगा, ये होंगे तत्सम। लेकिन यहाँ पे जो अग्नि है साथियों ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, दधि शब्द का तद्भव है, दधि। तो साथियों दधि क्या हो जाएगा, यहाँ पे दधि शब्द आपका ये तत्सम शब्द दिया है, और इसका हमने तद्भव शब्द ढूंढना है, तो ये दही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पवन में कौन सी संधि है। तो साथियों सबसे पहले पवन का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो पो पौ धन अन्न हो जाएगा, अन्न हो जाएगा, तो पोवन। तो साथियों यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा, पवन नयन में सब में क्या है साथियों, अयादि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का शब्द का वाक्यांश है। अज्ञेय का अथवा ज्ञेय का अथवा जो जानता है ना, अज्ञेय का हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, और जो जानता है साथियों उसको ज्ञेय कहते हैं। जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 144 का डी सटीक ऑप्शन है। अगला बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे कि हमको समासों को सही कूट के आधार पर चयन करना है। देखिए जैसे क्रोधाग्नि में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, तो पहले का तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी देखें, मृत्युंजय। मृत्युंजय में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और अगला देखिए शोक मग्न में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, और नवरात्रा से संख्यावाचक है, ये उसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो इसका जो कोड आएगा 3 4 1 2 आ जाएगा, 3 4 1 2 आप इसमें कोड इस तरह से देख लोगे। अगला देखिए 46वां, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है कह रहा है। देखिए साथियों आकाश का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु, बिल्कुल सही है। इंद्र का सुरपति ये भी सही है। गद्दहा का वैशाखानंद ये भी सही है। हमको आकाश का जो पर्यायवाची शब्द साथियों, आकाश का जलद नहीं होगा, क्योंकि जलद किसका पर्यायवाची शब्द होता है, बादल का। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों जलद नहीं होता है, ये किसका होता है, ये होता है आपका बादल का। तो हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है। अब इसको हम पढ़ेंगे। अशुद्ध, हमको अशुद्ध ढूंढना है। अभंग एक मराठी छंद है, सही है आपका। ये वाक्य ढूंढना है। अभंग एक मराठी छंद है, आपका भवदीय
यह काम आप निर्भर है, सही है। मुझसे यह कार्य संभव नहीं है, ये तो सारे शुद्ध लग रहे हैं। आपका भवदी नहीं आएगा साथियों, भवदी के साथ भवदी अकेला आता है, आपका भवदी कभी भी नहीं आता है, क्योंकि आपका भवदी गलत प्रयोग है। शेष तीनों वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखिए, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है? मस्ताना साथियों, मस्ताना में मस्त धन आना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रत्यय पीछे से लगते हैं। मस्त धन आना हो जाएगा तो आना, ऑप्शन नंबर सी, इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है। मस्त धन आना, आना प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? दावाग्नि साथियों, जंगल में लगने वाली आग या जंगल में स्वयं लगने वाली आग या भूख की आग, तो इसका दावाग्नि का अर्थ हो जाएगा कि जंगल में स्वयं लगने वाली जो आग है उसको कहते हैं दावाग्नि। दावाग्नि, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को साथियों दावाग्नि कहते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटना है हमें। सही शब्द कौन सा लिखा है? देखिए, महत्वाकांक्षी, बिल्कुल ये सही शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दूसरा देखिए, शिक्षणेतर, ये आपका गलत है। और कृपया, कृपया और श्रृंगार, ये शब्द भी आपके क्या है साथियों? यहाँ पे सही शब्द महत्वाकांक्षी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही 2015 रीजनिंग, 2021 प्रवक्ता स्क्रीनिंग के रीजनिंग को एक साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।